और मैं नीतीश कुमार जी से कहता हूं, ये भीम संसद उनसद बनाना बंद करो, आप कार्यवाही करो उस आदमी पर जिसने हमारे दलित समाज के डॉक्टर का इतना बड़ा अपमान किया है। अगर 5 लाख करोड़ की शादी, 50 लाख करोड़ की शादियां हो रही हैं, नरेंद्र मोदी उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हमारा एक दलित भाई अगर अपनी बेटी की दुल्हन बना करके वो हेलीकॉप्टर में भेजना चाहता है, तो उसका अपमान क्यों? ये मात्र रामानंद दास की कहानी, स्टोरी नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। छुआछूत खत्म नहीं हो गया है, बढ़ गया है इस बीजेपी के राज में और इन के राज में, जैसे बिहार में ये नीतीश और तेजस्वी चला रहे हैं। मतलब ये जो दलितपन है हमारे देश में, ये कितनी बड़ी पोस्ट पर आप पहुंच जाओ, ये खत्म होने वाला नहीं है। बाप भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर, और बेटी जिसके साथ विवाह कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, क्लास 1 की नौकरी, तीनों डॉक्टर, और तीनों को प्रशासन ने मजदूर की भांति बिहेव किया, शूद्र की भांति बिहेव किया, दलित की भांति बिहेव किया। अगर वही हेलीकॉप्टर कोई उच्च जाति का व्यक्ति भारत देश में करता, तो वो तो मैं कह रहा हूं ना कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, हेलीकॉप्टर मिलता होगा, चार्टर प्लेन मिलती होगी। श्री नीतीश कुमार जी, आप भी मनुवादी, आपके डीएम भी मनुवादी, आपके एसपी भी मनुवादी। नहीं, सामाजिक न्याय नौटंकी बना रहे हैं, ड्रामेबाजी किया हुआ है इन्होंने। ये तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, इन्होंने कैसा बिहार बनाया हुआ है कि इनका डीएम इतना बड़ा मनुवादी है कि वो जो है उच्च जाति का कोई व्यक्ति होगा तो सम्मान करेगा, और जो है हमारा एक डॉक्टर, हमारी एक डॉक्टर बेटी, उसके विवाह में अपमान करने का काम करेगा। एक दलित समाज से आने वाले पिता, और वो भी बड़े डॉक्टर रहते हैं, उनका यह सपना रहता है कि जब हमारी बेटी की शादी होगी तब उसका विदाई जो हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर भी 8 लाख रुपया में बुक हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पे जो एयरपोर्ट के तरफ से जो जिला अधिकारी होते हैं जिले के, उनके तरफ से यह डिसीजन दिया गया कि हेलीकॉप्टर जिसके लिए आप बुक किए हैं वो लैंड नहीं कर सकती है। तब जो पिता होते हैं डॉक्टर रामानंद दास, उनका जब दिल टूटता है और फपक फपक के एयरपोर्ट के पास रोने ही लगते हैं। यह मामला जो है वो जहानाबाद जिले के है, और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएसपी के डॉक्टर लालजी मेधांकर हैं। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? ये बहुत भावुक कर देने वाली घटना है कि एक बाप अपने बेटी की विदाई नहीं कर सका, जैसी उनकी सोच थी, जैसी उनकी मंशा थी। वो हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी की विदाई करना चाहते थे, और प्रशासन ने, एविएशन विभाग ने नहीं करने दिया, हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया। उनका सपना अधूरा रह गया। अभी कल ही जो है मैं टेलीविज़न में न्यूज़ देख रहा था, तो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी कि देश में शादियों का कारोबार कोई 5 लाख करोड़ का है, और डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। लोग विदेश चले जाते हैं बारात लेकर के, बेटा बेटी लेकर के, दोनों परिवार के लोग, और जाते हैं वहाँ, वो विवाह करते हैं अपनी बेटी का, और उसमें वो 100 करोड़, 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। एक बाप वो है, एक माँ वो है जो 500 करोड़ खर्च करता है थाईलैंड में जाकर के, सिंगापुर में जाकर के, कनाडा में जाकर के, वो अपनी मनोभावना को पूरी करता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसी होगी, मेरे बेटे की शादी ऐसी होगी। और एक तरफ बिहार के जहानाबाद में एक दलित समाज का बाप है, जो इतनी सी इच्छा उसके मन में होती है कि मैं बड़े स्वाभिमान के साथ मेरी बेटी को मैं हेलीकॉप्टर में विदा करूंगा, और एविएशन विभाग, जिला अधिकारी उसको लैंड करने की अनुमति नहीं देते हैं, और अंत में बाप को जो है एयरपोर्ट पे जा करके और उसको फिर बाई प्लेन अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है, और वो फपक फक करके रोता है। खैर, ये घटना बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इस घटना को ऐसे ही समझना चाहिए। हमारे देश में दलित समाज की जो जातिगत स्थिति है, जो वर्णवाद, जातिवाद है, जो स्थिति है, चाहे बाप डॉक्टर हो जाए, चाहे बाप इंजीनियर हो जाए, चाहे प्रोफेसर हो जाए, अरे वो सांसद, विधायक, मिनिस्टर भी हो जाए। जैसे बाबू जगजीवन राम कभी इतने बड़े देश के नेता थे, लेकिन बनारस में गए और संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन कर दिया, और उस मूर्ति को धोया गया। अभी हैं तो ओबीसी समाज के, भगवान उनकी अकल खोले, कुछ बुद्धि आए, अपनी राजनीति को समझें वो, और बीएसपी के लीडर मानिए बहन जी को ये लोग नेता माने। अखिलेश यादव भी बड़े घमंड में थे कि मैं बहुत बड़ा ऊंची जाति का हूं, और जब वो मुख्यमंत्री 5 साल पूरा किए और दोबारा जब बीजेपी की सरकार आई तो कुर्सी को धोया गया। बिहार में घटना जो है ये धुलाई की मूर्ति की, ये जीतन राम मांझी के साथ भी घट चुकी है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो चाहे मंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो, अगर वो दलित समाज का है तो उसको अपमानित होना ही पड़ेगा। ये कंफर्म है।
उसको अपमानित होना ही पड़ेगा। छुआछूत तो खत्म हो गया। छुआछूत खत्म हो गया। एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर एक कोई जो है शुक्ला जी हैं और वो पेशाब करते हैं, इसको आप क्या देखेंगे? छुआछूत खत्म हो गया। शिवनाथ राम ने चापाकल का पानी पी लिया था मुजफ्फरपुर में और उनको पीटते पीटते मुजफ्फरपुर में मार डाला गया। छुआछूत खत्म नहीं हो गया है, बढ़ गया है इस बीजेपी के राज में और इन दो के राज में। जैसे बिहार में ये नीतीश और तेजस्वी चला रहे हैं, जिनको अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये या तो बीजेपी का दामन थाम लेंगे और या तो बीजेपी की मौसेरी बहन कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। इस देश में ये जो वर्णवाद जातिवाद के तहत आज जो रामानंद दास का अपमान हुआ है, उनकी बेटी मेघा रानी का बाप भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर और बेटी जिसके साथ विवाह कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, तीनों जो है क्लास 1 की नौकरी, तीनों डॉक्टर, और तीनों को प्रशासन ने मजदूर की भांति बिहेव किया, शूद्र की भांति बिहेव किया, दलित की भांति बिहेव किया। मतलब ये जो दलितपन है हमारे देश में, ये कितनी बड़ी पोस्ट पर आप पहुंच जाओ, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस संविधान का रात दिन मजाक बनाया जा रहा। नहीं, सामाजिक न्याय नौटंकी बना रहे हैं, ड्रामेबाजी किया हुआ है इन्होंने। ये तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी जो आपका डीएम है जहानाबाद का, रिची पांडे, जिसने हमारे दलित समाज के एक डॉक्टर की, उनकी बेटी की इतना बड़ा अपमान किया है, पूरे देश में जो है ये खबर फैलनी चाहिए। और मैं नीतीश कुमार जी से कहता हूं, ये भीम संसद उनसद बनाना बंद करो, आप कार्यवाही करो उस आदमी पर जिसने हमारे दलित समाज के डॉक्टर का इतना बड़ा अपमान किया है। अगर 5 लाख करोड़ की शादी, 50 लाख करोड़ की शादियां हो रही हैं, नरेंद्र मोदी उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हमारा एक दलित भाई अगर अपनी बेटी की शादी वो करना चाहता है और वो जो है अपनी बेटी को दुल्हन बना करके वो हेलीकॉप्टर में भेजना चाहता है, तो उसका अपमान क्यों? इसकी जिम्मेदार कौन है? प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है, और इसका जिम्मेदार वो जो इनका डीएम है रिची पांडे, वो है। रिची पांडे का क्या इसमें दोष? अरे भाई, डीएम ही जो है अपना एप्लीकेशन जो है एविएशन विभाग को फाइल करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा कहना है कि इनका जो डीएम है जहानाबाद का रिची पांडे, अरे भाई मनुवाद जो है आपके जड़ जड़ में समाया हुआ है। श्री नीतीश कुमार जी आप भी मनुवादी, आपके डीएम भी मनुवादी, आपके एसपी भी मनुवादी। भाई नीतीश कुमार जी की नौटंकी से सावधान रहिए। और ये जो घटना घटी है जहानाबाद में, कितनी मार्मिक घटना है कि उन्होंने गया में इतने हौसले के साथ इतना पैसा लगा करके हेलीकॉप्टर अपना बुक किया उन्होंने कि मेरी बेटी हेलीकॉप्टर में जाएगी, मेरे गांव में हेलीकॉप्टर आएगा, उतरेगा, मेरा जाति, मेरा समाज, मेरा रिश्तेदार वो स्वाभिमान से जो है कह सकेगा कि आज हमारे समाज का डॉक्टर इस लायक हो गया, बेटी इस लायक हो गई कि वो हेलीकॉप्टर से बेटी को विदा करने में कामयाब हुआ। ये मात्र रामानंद दास की कहानी, स्टोरी नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। अब हम लोग अपने पैरों पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत खड़े हो गए हैं। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हम थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा, इंग्लैंड जाकर के बेटा बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, हम 500 करोड़ की शादी तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इतनी तो जरूर हम शादी कर रहे हैं। इतना स्वाभिमानी हम भी हो गए हैं कि हम भी अपना शौक पूरा करेंगे, हम भी मनोभावना व्यक्त करेंगे और हमारी बेटी जो है वो हेलीकॉप्टर से जाएगी। जो वहाँ के डीएम है वो स्वर्ण समाज से आते हैं, तो क्या इसमें कास्टिज्म दिख रहा है? निश्चित रूप से कास्टिज्म दिख रहा है। अगर वही हेलीकॉप्टर कोई उच्च जाति का व्यक्ति भारत देश में करता तो वो तो मैं कह रहा हूं ना कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, हेलीकॉप्टर मिलता होगा, चार्टर प्लेन मिलती होगी, पूरी प्लेन बुक करते होंगे लोग, तब तो 500 आदमी, 400 आदमी, 1000 आदमी जाएगा विदेश में और 500-1000 करोड़ की शादी करके आएगा। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सपोर्ट कर रहा है शासन प्रशासन। और हमारे समाज का एक डॉक्टर, दलित समाज का एक डॉक्टर अगर बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा करना चाहता है तो इतना बड़ा अपमान क्यों? मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के और उनका जो डीएम है सवर्ण समाज का, सवर्ण समाज का व्यक्ति मनुवादी होता है, ये अधिकांशतः प्रूव्ड है। इसमें सरकार का भी दोष है। सरकार का ही तो डीएम है, सरकार का ही तो नीति है। सरकार अगर सख्त होती, जैसे हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता था, चाहे सबड़ हो चाहे अबड़ हो, थप्पड़ नहीं मार सकता था, रेटे नहीं कर सकता था। लेकिन ये नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, इन्होंने कैसा बिहार बनाया हुआ है कि इनका डीएम इतना बड़ा मनुवादी है कि वो जो है
उच्च जाति का कोई व्यक्ति होगा तो सम्मान करेगा, और जो है हमारा एक डॉक्टर, हमारी एक डॉक्टर बेटी, उसके विवाह में अपमान करने का काम करेगा, तो जरूर उसकी ये सरल मानसिकता है, जरूर उसकी ऋषि पांडे और उसकी मनुवादी मानसिकता है, मानववादी मानसिकता है, डेफिनेटली मनुवादी मानसिकता है, नहीं तो ऐसा क्यों करते वो। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।